हाँ। हार्ट को भी ठीक है। हाँ। अब किसी का अगर मैं क्लासों में बताता हूँ कि किसी का लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर है, अगर वो 5 से 10 साल लॉन्ग जा रहा है, तो फ्रोजन शोल्डर को मत समझो, उसको आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। हाँ, और अगर बहुत राइट साल से, 4-5 साल से। अगर राइट वाला शोल्डर किसी का स्टिफ है, या वो स्टिफनेस हो रहा है, या फ्यूजन हो रहा है, तो वही इसका बात। मतलब है कि आपका लीवर गॉर्डर में दिक्कत है, ना कि आपके शोल्डर में, केले में। हाँ। अच्छा सर, ये अगर हम ले करेंगे तो दोनों साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टिफनेस तो राइट में भी है। नहीं, कोई फिर राइट ही करिए, कोई बात, जिस जिस साइड है उस साइड ही करिए, जिस साइड में आपको उस साइड ही करिए, कोई चक्कर नहीं, उस साइड में की एनर्जी इनबैलेंस हो, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन आप सर ये ये मत सोचो कितने कि आप दिन शोल्डर करना को होगा? ठीक कर रहे हो, आप अपने ऑर्गन को भी हार्ट। हेल्दी कर रहे हो। हाँ सर, लेफ्ट कितने में है दिन तो हार्ट को करूँ ये? कर रहे हो, राइट में है तो फिर अपने गॉल ब्लैडर लीवर को आप ठीक कर रहे हो। जी, सर कितने दिन करूँ ये लगातार? अरे जब तक नहीं ठीक होते करो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपकी अच्छा। बॉडी आपको बता देगी, अगर एक दिन में इतना फर्क है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। थैंक यू सर। क्योंकि ये हमारा जो कंसेप्ट है ना, ये हारा का, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत कम पॉइंटों में आप इसका बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। हाँ सर, आप जो अभी ले रहे हैं नेक्स्ट सेमिनार, 11,000 का जो आ रहा है, थर्ड हाँ फर्स्ट हाँ से हाँ या 31st हाँ से, उसमें हाँ। सर हारा कवर्ड है कि नहीं नहीं, है? हारा ज्यादा नहीं, हारा थोड़ा ही आएगा, थोड़ा बेसिक, थोड़ा सा हारा बताएंगे, बाकी और बहुत चीजें हैं, डोंट वरी, आपको वहां भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, डोंट वरी। आपको वहां पे भी जो हम नेक्स्ट दिल्ली में सेशन ले रहे हैं, वहां पे भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां पे भी सब कुछ डायग्नोस, जो चीजें सारी अलग से हैं, ट्रीटमेंट भी साथ में होगा, खाली डायग्नोस नहीं होगा, साथ में ट्रीटमेंट भी होगा, ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, बहुत चीजें अलग से मिलेंगी, डोंट वरी। आपको एक रास्ता मिल जाएगा, जैसे अभी आपने हम मुझे व्हाट्सएप में पूछा, मैंने बता दिया, आपको आराम आया, तो जब हमारा 4 दिन का सेशन आप अटेंड करोगे, वहां आपको क्या मिलने वाला, आप खुद सोचो। सर सही है। ठीक है। हाँ, ये बात है। मैं आपका बताने का ढंग भी बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब अच्छे से आप समझा देते हो, वो दैट्स समथिंग वेरी गुड, बहुत मैम अच्छा देखो, वो लगा। बात अलग बात है, बाकी मैंने वादा कर रखा सब लोगों से कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, या जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट नहीं भी हैं, मैं फुल लाइफ आपके साथ में जुड़ा रहूंगा, और जुड़ा हूँ। और फुल लाइफ आपको सपोर्ट मिलेगी मेरी हमेशा, जब कभी भी गॉड आप ब्लेस फोन करो, यू। कॉल करो, आप गॉड चाहे ब्लेस। व्हाट्सएप में करो। और मैं तो क्लासे भी जब टाइम होता फ्री क्लास से कनेक्ट करता हूँ। कि ऐसा नहीं कि सारे सिर्फ पैसा बनाना, पैसा नहीं बनाना, हमें आप लोगों को आपके साथ जोड़ना है। आप चाहते हो कि आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, नहीं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे गॉड पास ब्लेस आए हो, ये यू। मेरी एनर्जी है जो आपको खींच के लेके आ रही है। गॉड ब्लेस यू। ठीक है। और आपको जोड़ना चाहते हैं कि आप कोई अच्छी रास्ता आपको दिखा दें, कि हम उसी चक्कर में ना घूमते रहें, कि वही चीजें बार बार लगाते रहेंगे हम लोग, एक ही प्रोटोकॉल 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन तो लगाते हैं, फिर आराम नहीं आ रहा। हमारा प्रोटोकॉल, जो हमारा सिस्टम हारा का है ना, इसमें है कि आपको फर्स्ट डे उसी टाइम आराम आना चाहिए, अब बहुत कम पॉइंटों में। दो कंसेप्ट है हमारा अलग। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और सब लोग कैसे हैं? सब लोग अपना अपने कैमरे ऑन करके बैठा करिए, थोड़ा मुझे पता चले कौन कौन बैठा है। और कैमरे बंद करके क्या क्लास लगाओगे भाई? कम से कम अपना कैमरा तो ऑन रखो, अगर आप क्लास लगाना चाहते हो तो। हम तो। कैमरे बंद करके बैठोगे, क्या फायदा, आपको क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला, सो के क्लास लगाना थोड़ा। नमस्ते सर सर। वैसे एक चीज बताइए, आपने ना हार्मोनल इम्बैलेंस का बताया था ट्रीटमेंट, तो मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन था। मतलब UB2 का पेन को रिलीज किया तो नी का पेन भी ठीक हो गया, तो वो क्या रीजन रहा? मैम देखिए, अभी 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 आप देखिए, जो फीमेल है ना, फीमेल की बीमारियां सारी हैं ड्यू टू स्ट्रेस। यस सर, यस बिल्कुल स्ट्रेस सर। से बढ़ता है कोर्टिसोल। जब कोर्टिसोल हाँ, बढ़ेगा तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल। अफेक्ट होगी तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। जब आपने हार्मोन को बैलेंस किया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया, तो आपका कोर्टिसोल कम हो गया, आपका पेन कम हो गया। मतलब वरना 15 दिन हो गए मैं अलग अलग टेक्निक अप्लाई कर रही थी, बट जैसे ही मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस किया वो ठीक होना शुरू हो अब मैं गया। वही कह रहा था, ये सारियां, हर चीज जो है ना, वो बात है ना, हर बीमारी कहाँ से, ब्रेन से। यस जो हम सर, आज यस। का जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि हम क्यों बीमार हैं, आपने चलो आपके क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर देते हैं कि हम बीमार क्यों हैं। बिल्कुल सर। बीमारियां बाकी ये, वो बात याद आ गई कि हाँ, पहले उसकी जड़ पकड़ लो कि जड़ प्रॉब्लम पकड़ है लो, कहाँ। वही वही ना, कि जो हमारी बीमारियां कहाँ से आई हैं, हम क्यों बीमार कहाँ हैं। क्या बीमारियां आई हैं या हम उनको लेके आए हैं? लेकर आए, बिल्कुल देखिए, सर। कुछ तो बीमारियां हैं जो ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है। कुछ वो भी यही है कि जैसे कुछ ऐसा, कोई आप रास्ते में गए, कोई हादसा होकर के गिर गए, चोट लग गई, वो ऑटोमेटिक आ गई।
लेकिन जो सिस्टमेटिक जो हमने स्टडी की या लोग कर रहे हैं, जो हम भी लोगों के साथ में जो देख रहे हैं कि 90% बीमारियां जो हैं वो इंसान खुद लेके आता है। बिल्कुल सही भगवान सही ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है कि ये कभी भी 100 साल तक कैसे चलेगी। 100 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं आने वाली, ना आपके घुटने दर्द करेंगे, ना कमर दर्द करेगी, ना कुछ बीमारियां आने वाली हैं। 100 साल आराम से इंसान जी सकता है अगर वो कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, वो बीमार नहीं है तो। पर उसमें से क्या कि 90% बीमारियां जो इंसान खुद लेके आता है। क्या कुछ चीजें जो मेन है, सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, रॉन्ग लाइफस्टाइल कहेंगे हम लोग, रॉन्ग डाइट कहेंगे। डाइट सही है लेकिन उसको खाने का समय सही नहीं है, रॉन्ग है। सोते हैं लेकिन सोने का टाइम सही नहीं है। ये भी अगर सारा ठीक है, फिर है ड्यू टू स्ट्रेस। वो तो आजकल कोई बचा ही नहीं है, स्ट्रेस से तो कोई बचा ही नहीं है आजकल। सर एज अगर 60+ वगैरह भी हो तब भी क्या हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं बिल्कुल लेडीज? सब, बिल्कुल सब सामने आपके मैम बैठी हैं। ठीक है। तो ये सारी बीमारियां जो है ड्यू टू स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को अगर कम करते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियां कम होती हैं। क्योंकि आपको जब भी आप स्ट्रेस में होगा ना तो आपका ब्रेन इफेक्ट होगा। ब्रेन इफेक्ट होता ब्रेन है। इफेक्ट होगा तो ब्रेन से जो भी, जो आपकी हाई कमांड कहाँ है, ब्रेन। आप क्या कहते हैं कि कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो उनके जो बड़े बड़े मुलाजिम होते कहाँ बैठते हैं, हेड ऑफिस पे। तो कहेंगे जब आपका कोई कोई सर आपको नहीं मिल रहे, बड़े सर को मिलना, तो आप हेड ऑफिस में जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, हेड ऑफिस में जाएंगे, आपको सारे सर वहां पे जनरल मैनेजर मैनेजर सारे मिल जाएंगे। तो हमारे सिर को क्या क्या कहा गया, हेड। तो यही सर्वोत्तम है हमारा, कि हम बॉडी में कहें तो। मोस्टली जो आजकल बीमारियां आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कोई कह रहे कि हमें, मुझे थायराइड है, डायबिटीज है ऑटोमेटिक डिसऑर्डर, कितनी बीमारियां आ रही हैं। कितनी स्किन की बीमारियां आ रही हैं, कितनी और बीमारियां, जैसे पार्किंसन कहेंगे हम लोग, अल्जाइमर कहेंगे, डिमेंशिया कहेंगे, एमएस कहेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, जीबीएस कहते हैं, पैरलस कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। सारी आजकल ऑटोमेटिक डिसऑर्डर के अंडर आ रही हैं। और सारी ये ब्रेन से रिलेटेड हैं। ये सारी बीमारियां जो हैं वो ब्रेन से रिलेटेड हैं। कि यानी कि ब्रेन ही आपका अफेक्ट हो रहा है। तो इसी को ठीक करना है। और कुछ चीजें ऑटोमेटिक, जैसे कि अब ब्रेन अफेक्ट होता क्यों हो। अब किसी पेशेंट को आप ये कह दो को डॉक्टर के पास चला गया, मानो किसी को कहीं नोट बन गई, गांठ बन गई, मानो किसी फीमेल को ब्रेस्ट में नोट बन गई। नोट बन गई तो डॉक्टर के पास गई, वहां जाके चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे डाउट है कि शायद इसमें कैंसर हो। हो जाएगा। डाउट है मुझे कैंसर हो, क्योंकि मैं अभी चेकअप करने हैं। अब उसमें एक उसने सिर्फ डाउट लिख दिया उसके मतलब कि डाउट है। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो, ऑलरेडी हमारी बॉडी में कैंसर सेल होते हैं। बॉडी में ऑलरेडी कैंसर सेल हैं, सबके कैंसर सेल हैं। लेकिन अब आपके ब्रेन को एक मैसेज चला गया, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शायद ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, वो आदमी क्या करेगा, वो लेडीज क्या करेगी। अब वो चीज को सर्च करना शुरू करेगी, इसको सर्च करना शुरू करेगी कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट में कैंसर है, इसको कैसे ठीक करना जाए, क्या हो सकता है। तो आजकल क्या है, मोबाइल हैं हमारे हाथ में, जो यहाँ हमारे लैपटॉप हैं, तो उसी पे सर्च करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, डालेंगे ब्रेस्ट नोड कैंसर, तो फुल डे उसी को सर्च किया जाएगा। उसके बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे, फिर करके कौन से डॉक्टर के पास दिखाएं, कौन सा चीज करवाएं कि ये मुझे कैंसर होना जाए, नहीं होना जाए। अब आपने ब्रेन को एक मैसेज दे दिया। अब आपका ब्रेन फुल डे वही सर्च कर रहा है, कैंसर। यानी ब्रेन को एक मैसेज गया कैंसर का। फुल डे वही चीज है जो कैंसर, जो आपके ब्रेन में, वो सीधा आपका अब माइंड जा रहा है आपके ब्रेस्ट के ऊपर, कि वहां पे शायद कैंसर ना हो जाए। कहते हैं कि जो सोचोगे वैसे ही हो जाएगा। या तो ब्रेन को आप चला लो, नहीं तो ब्रेन फिर आपको चलाने वाला है। जब ब्रेन आपको चलाएगा तो बीमारियां आएंगी, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक डिसऑर्डर। तब ब्रेन आपको चलाएगा। फिर ब्रेन अपनी मर्जी करेगा, फिर आपकी बॉडी को ब्रेन ही मारेगा। उसे कहते हैं ऑटोमेटिक डिसऑर्डर। या फिर आप अपने हिसाब से ब्रेन को चलाओ। अब हम ब्रेन को कैसे चलाएं, एक इंसान ब्रेन को कैसे चला के हेल्दी रह सकता है। इसलिए हमने जो लेवल 3 बनाया, इसी इसकी बनाया, अभी मेरी अभी बॉम्बे में क्लास भी है 3 दिन की, कि हम ब्रेन को कैसे चलाएं। अगर इंसान खुद ब्रेन को चलाएगा तो हेल्दी रहेगा। कि आप
नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी ज्यादा दो। अब उसको वहां पे फुल फुल डे यही है कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, हो सकता हो। अब कैंसर के जितने भी सेल बॉडी में और हैं वो सारे ट्रेवल होके कहाँ पे चले जाएंगे, जहां पे आपका माइंड है। ग्रोथ नहीं ही ऑटोमेटिक वहां पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यहीं पे हो जाती है सारी, भी ऑटोमेटिक डिसऑर्डर की, यानी फिर ब्रेन ही आपके आपके बॉडी के सेल को मारना शुरू कर दिया। कि आपकी सोच कैसी है, आज की थिंकिंग कैसी है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव तो नेगेटिव रहोगे। जो ब्रेन को दोगे वो वैसे ही आपको फीडबैक देने वाला। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलने वाला है, गलत दोगे गलत, क्योंकि उसी वही कमांड है, हेड ऑफिस से वही है। हेड ऑफिस से जो ऑर्डर निकलेंगे वही पास होंगे, वही जाके सारी कंपनी में इंप्लीमेंट होंगे, याद रखिए। हमारा हेड क्या है, हमारा हेड ये है, यही इंप्लीमेंट करता है आपकी पूरी बॉडी को। सब मैसेज भेजता है, तूने ये करना, तूने ये करना। लेकिन हम इसको क्या दे रहे हैं, जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये ब्रेन कहता है। अब देखिए, अब यहीं पे होता कि एक जानवर और एक इंसान में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंट, वन ह्यूमन बॉडी एंड वन एनिमल। एनिमल और इंसान में क्या फर्क है। एनिमल के पास भी दिमाग कह सकते हैं थोड़ा, उसके पास भी आंखें हैं, सूंघने की शक्ति है, खाने के लिए माउथ है, दांत हैं, उसकी भी बॉडी है। वो भी यूरिन करता है, स्टूल करता है, वो भी काम करता है, अब करवाते वो भी काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एलिमेंट, एक ऐसी चीज है जो एलिमेंट, जो एनिमल के पास नहीं है और इंसान के पास है, जो दोनों में डिफरेंट करता है। कहते हैं ना कि जब कई बार होता है कि यार इंसान को कहते हैं ये तो जानवर बन गया, क्यों कहते हैं। एक इंसान जानवर कब बनता है, ऐसा, ये भी आपको मैं बताऊंगा, अभी दिखाने वाला हूं, शो करने वाला, बस पहले सुन लीजिए कि एक इंसान जानवर कब बनता है। कि जब वो ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, जानवर जानवर वाले काम करता है। कौन से काम, कि अपने घर वालों को मारना शुरू कर दिया, माँ बाप को मारना शुरू कर दिया, बहन को गालियां निकालनी, या फिर छोटी छोटी लड़कियों को कहीं भी पकड़ के कहीं रेप करना शुरू कर दिया, कहेंगे वो तो जानवर बन गया भाई। अपने माँ बाप को मारा, अपने माँ बाप को गालियां निकाल रहे हैं, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। जो ऐसे काम जो इंसान नहीं करते, फिर हमारी कहावत क्या होगी, अरे ये तो जानवर बन गया, ये इंसान तो जानवर बन गया। वो कब बनता है, क्यों ऐसा क्यों कहा गया है कि इंसान जानवर बन गया। क्या जानवर में ऐसी कौन सी चीज है जो एक्टिव नहीं है, उसके पास भी ब्रेन है, और इंसान के पास भी ब्रेन है। ये चीजें ब्रेन करवाता है, ऐसा नहीं कि आप सोचो नहीं, उससे ब्रेन करवाता है ये चीजें। कोई ऐसी चीज भी अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ आज, ब्रेन में ऐसा सिस्टम है जो आज बताने वाला हूँ, मुझे हमारा लेवल 3 का पार्ट है, जो अभी मैं आगे क्लास लेने वाला हूँ अपना बॉम्बे में। ये लेवल 3 का पार्ट है हमारा। कि वो, यानी कि आपका ब्रेन, उसका ब्रेन में ही एक चीज ऐसी है जो एक्टिव नहीं हुई है, वो उससे करवा रही है कि उसको उसको समझ नहीं है। यानी कि हम कहेंगे कि जो इंसान ऐसे काम कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, समझ वो समझ बुझ उसकी नहीं है। और समझ बुझ नहीं है तो फिर वही जानवर बनता है। कुछ जानवर जानवर के पास समझ बुझ नहीं होती। जानवर के पास ये समझ नहीं होती, रिश्तों की मर्यादा की समझ नहीं होती जानवर के पास। जो जानवर होते हैं, जो देखिए जो बच्चे या जानवर होंगे उनके जो आगे बच्चे होते हैं, या भैंस या गाय होती हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, जो बड़े हो जाएंगे उनको ये नहीं पता ये मेरी बहन है, ये मेरा ब्रदर है। लेकिन डू सेक्स इच अदर, यानी कि मदर एंड मदर एंड, क्या कहूँ मैं, कि ये दो यानी सेक्स एक दूसरे कर सकते हैं, मदर के साथ में उसका बेटा सेक्स कर लेगा, भाई के साथ बहन सेक्स कर लेगा, यानी जो उसमें एनिमल में होता है। कौन सा सिस्टम ऐसा होता है कि जो एनिमल में एक्टिव नहीं होता, वो ही जब इंसान में एक्टिव नहीं होगा तो इंसान जानवर बन जाएगा। चलिए आई विल शो यू, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ।
ये हमारी पीडीएफ है, लेवल 3 की हारा की, जो हमारी क्लास लगने वाली है मुंबई में, वहाँ हम सबको देने वाले हैं। इसी का एक पार्ट है जो मैं अभी आप थोड़ा सा आपको देने वाला हूँ। तो बहुत लंबा कंसेप्ट है ब्रेन का। ये देखिए, ये हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन में जो ये लाइन है, ये वाली इसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसमें एक आता है यहाँ पे, ये चीज से कहते हैं अमिडाला। इसे अमिडाला, ये वाला देखो। तो ब्रेन में होता है एक लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम में जो अमिडाला है, तो अमिडाला का काम क्या है? अमिडाला का काम है रिश्तों को पहचानना, कि किसके साथ में क्या रिश्ता है। कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बुआ है, मेरा ताई है, ये मेरी मामी है। मुझे किसके साथ में कौन सा रिश्ता रखना है, ये हमारे अमिटाला का काम है लिम्बिक सिस्टम के अंदर। यानी कि ये अगर प्रॉपर एक्टिव है तो कहेंगे यार बहुत आज्ञाकारी बच्चा है ये प्यार, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको सारे हिस्सों का पता है। एक अच्छी बहू घर पे आ गई, इसको सारे हिस्सों का पता है। अच्छा दामाद मिल गया, इसको सब सब रिश्तों का पता है इसको। लेकिन जब ये उसके बारे में कुछ नहीं पता, जो तोड़फोड़ बच्चे करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं नहीं करने चाहिए, तो जब ये अमिडाला प्रॉपर ये काम नहीं करेगा, आपका लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम का काम है आपके रिश्तों को पहचानना। और जब लिम्बिक सिस्टम प्रॉपर एक्टिव नहीं होगा और ये हाइपर कंडीशन में चला जाएगा, तो क्या होगा? बंदा हाइपर हो जाएगा। नहीं, ज्यादा अक्सर कंडीशन में चला गया ये, यानी और ओवरलोड काम करने लग गया, तो बंदा गुस्सा करेगा, स्ट्रेस में जाएगा। तो फिर उस वहां पे क्या होगा? रिश्तों की मर्यादा भूल जाएगा वो। फिर वो ऐसे काम करेगा जो उसको नहीं करने चाहिए। जब उसे उसे नहीं पता, करवाता उसका ब्रेन ही है, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, जो ये क्योंकि ये सिस्टम जानवरों में एक्टिव नहीं होता, लिम्बिक सिस्टम जो है वो जानवरों में एक्टिव नहीं होता, इसलिए उनको रिश्तों का पता नहीं है। और ये सिस्टम जो है छोटे बच्चों में भी एक्टिव नहीं होता, ये भी बता दूं मैं। जो बच्चा 5-6 साल का हो, सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपका म्यूट है। तो इसलिए ये लिम्बिक सिस्टम का काम है रिश्तों को पहचानना। तो जो सारा काम है ना, हमारा ब्रेन ही करवाता है। और जब तक हम इस ब्रेन को नहीं समझेंगे,
बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होने वाली नहीं है। हम कहते हैं कि हम मास्टर बन गए। अरे मास्टर कहाँ बन गए भाई, अभी कहाँ मास्टर बन गए। क्योंकि 80% बीमारियां आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं। अब जो पेन नहीं ठीक होते, आप कह रहे हैं हम तो लगे पड़े हैं, ना तो शर्ट का ठीक हो रहा, ना बैक पेन ठीक हो रहा, ना तो इसका माइग्रेन ठीक हो रहा, ना इसका हेडेक ठीक हो रहा, ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं। अगर वो ब्रेन से इन्वॉल्व है तो ठीक नहीं होना, फिर आपको ब्रेन को ठीक करना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल जो जितनी बीमारियां आ रही हैं, 80% जो बीमारियां सारी ब्रेन से आ रही है, जैसे हम ऑटोमेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं। कितने पेशेंट पार्किंसन के आ रहे हैं, कितने अल्जाइमर के, डिमेंशिया के आ रहे हैं, गुलनबेरी सिंड्रोम सिंड्रोम, जीबीएस से कहते हैं, एमएस। तो कितनी बीमारी तो ऑटोमेटिक डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज भी वही इसमें आ गई कि डायबिटीज ड्यू टू स्ट्रेस होती है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया। स्किन की बीमारियां कितनी बताइए, कितनी स्किन की सोराइसिस अच्छा, भी कहते हैं। पापा जी हमारे नहीं चुके आए पहले पेपली। तो स्किन की जितनी बीमारियां हैं वो भी इसी में आती हैं, ऑटोमेटिक डिसऑर्डर में। तो यानी कि आपको स्किन को भी ठीक करना है, अपने सोराइसिस को भी ठीक करना है, फिर भी आपको ब्रेन का इलाज करना पड़ेगा। लेकिन उसको इलाज करने से पहले उसको समझना पड़ेगा कि ये है कहाँ पे बीमारियां, ये है कहाँ पे, इनको कैसे ठीक करें। बहुत लंबा चैप्टर है। मैंने तो सिर्फ आपको बताना था कि हर एक बीमारी का इलाज ऐसा नहीं कि आपने कुछ पूछा, मैंने एक प्रोटोकॉल दे दिया और ठीक ही हो जाए। पेशेंट आपके पास है, चेकअप आपने करना है। मैं तो सिर्फ आपको प्रोटोकॉल बता सकता हूँ, कुछ पूछोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेरे प्रोटोकॉल से ठीक हो ही जाए। क्योंकि हर एक पेशेंट का अलग प्रोटोकॉल बनता है। और जैसे आज बहन बता रही थी कि मेरा शोल्डर ठीक हो गया, हो सकता है किसी का ना भी हो सोचिए यार, वो तो मैडम का हो गया था, मैं लगा रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा। जरूरी नहीं है ठीक हो जाए, आपका भी सबका हो जाए। नहीं जरूरी, मैं सबको कहता हूँ कि एक प्रोटोकॉल से सब ठीक हो, जरूरी नहीं है। जैसे ये मैम ने कहा कि मेरा घुटना ठीक हो गया, मैंने मेरा हार्मोन इम्बैलेंस ठीक किया, लेकिन सब सब फीमेल कहे मेरे घुटना दर्द का हो रहा, मैं कर लूँ, हो जाएगा, सबका नहीं होगा। क्योंकि सबके कॉजेस अलग हैं, सबकी बीमारियां अलग हैं, सबके कॉजेस अलग हैं। आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन इतना तो है कि आजकल जो बीमारियां आ रही हैं, जो हमारे पास ही पेशेंट आते हैं, जो मैं भी लोग क्लासे लेता हूं, जो और भी हम लोग देखते हैं कि 80% बीमारियां ड्यू टू योर स्ट्रेस लेवल हैं, और ब्रेन से कनेक्टेड है। और आपका सर्वाइकल भी मोस्टली यही है, बता रहा हूँ, सर्वाइकल जो है वो आपका ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि आपके, यानी कि स्ट्रेस से लेवल है, कनेक्टेड है। सर्वाइकल भी स्ट्रेस से कनेक्टेड है। ब्लड प्रेशर हो गया आपका, वो भी उसी से। लो बीपी, हाई बीपी, माइग्रेन, गैस्ट्रिक इश्यू सारे हो गए। सबको तो ब्रेन चला रहा है, हर चीज को आपका ब्रेन चला रहा है। तो ब्रेन को समझना, ठीक करना, पहले डायग्नोस करना, फिर ठीक करना। लेकिन जो मैं एक फंडा कहूंगा भी, इसको आप हेल्दी रखना चाहते हो, ठीक रखना चाहते हो, तो बस स्ट्रेस लेवल को कम करो। स्ट्रेस से आपकी किसी भी समस्या का हल नहीं है। जो फीमेल हैं, जितनी भी बीमार हैं, अपने यूबी 2 का पेन चेक करो, ये वाला, ये यूबी 2 अभी चेक कर लो। जिसको ये पेन है, मेरी वीडियो देख लो जाकर, हार्मोन बैलेंस की बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जाके अपने मैगन लगा लो। आपको रिजल्ट अभी मिल जाएगा 2 घंटे में, अभी मिल जाएगा 2 घंटे में, 1 घंटे में मिल जाएगा। अगर आपका ड्यू इस, यानी यूबी 2 के पेन की वजह से अगर आपको कोई भी बीमारी है, बीमारी क्या भूल जाओ, अगर आपके यूबी 2 में पेन है, आपको कोई भी दिक्कत है, मोस्टली फीमेल को 90% अफेक्ट करता है, मेल को ओनली 10% यूबी 2, क्योंकि फीमेल जो ज्यादा स्ट्रेस लेती है। आप इस पेन को कम कर लो, मेरी वीडियो देख लो। नहीं अभी मैं अभी ग्रुप में डाल भी दूंगा को तो मैं, नहीं तो हार्मोन इम्बैलेंस की मेरी वीडियो है, हरा डायग्नोसिस, टैप करो उसमें, जाओ उसमें मिल जाएगी। दूसरा, या अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर लो। उसके 2 पॉइंट हैं, उसको नोट कर लो, नहीं तो उसको लगा लो। ये तो मैं सबको कहता हूं कि ये 2 पॉइंट तो मस्ट बी अप्लाई।
एवरी पर्सन। K9 टोन एंड Li15 सेडेट। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन बताता हूँ, नए लोग होंगे, हाथ में लगा लो। देखिए, ये आपका मिडिल फिंगर आ गई, तो ये आपकी किडनी चैनल है, तो ये K9 आ गया, टोन कर दिया यहाँ पे K9 बोथ साइड में। ये Li15, देखो Li15 को ऐसा करेंगे हम लोग ऐसा, तो ये आपका Li15 यहाँ पे आ गया। Li15 यहाँ पे आ गया। सर दिख नहीं रहा बराबर से। हाँ जी, अभी आया ये। थोड़ा, हाँ थोड़ा और क्लोज में कीजिए सर कैमरा के। हाँ दूर हो और दूर। बस। सर Li15 sedate सर। Li15 स्टेट K9 टोन। ओके सर। और जिसको स्किन की सर डिसीज है, तो उसको लीवर 5 भी टोन करना है। देखिए लीवर 5 यहाँ पे आ गया, कुछ स्किन की डिसीज है, लीवर 5 को टोन कर दो। ये लीवर 5 टोन कर दो। और यहाँ पे लीवर 3, ये लीवर 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, लीवर 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। और SP10 यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, ये SP10 है। SP10, लीवर 3 सेडेट, लीवर 5, K9 25, Li15 सेडेट। सर अगर LI5 में वो है, पेन है, तो व्हाट डज इट सजेस्ट? नहीं, अगर वो Li5 स्किन डिसीज है तो करते हैं वैसे, क्रॉनिक डिसीज में कर लेते हैं Li5 को, नहीं तो नहीं लेते लीवर 5 को। नहीं नहीं, LI15 में अगर पेन आ रहा है जहां आप हाँ, तो बता शोल्डर रहे हैं। पेन के लिए हो तो शोल्डर पेन में काम करता है ना, सिलेक्ट करके शोल्डर पेन भी आपका कम होगा। सर SP10 क्या बोले थे? SP10 सेडेशन। ये अगर स्किन डिसीज है तो ऐड करना, नहीं तो खाली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको K9 25 और Li15 सेलेक्ट करना है। और अगर आपको लीवर में कोई दिक्कत है फिर तो फिर लीवर 5 को 25 कर दीजिए। तो सर इसके लीवर टीसीएम पॉइंट भी ले सकते हैं? किसी में ले लो, सारे हाथ में ले लो, और क्या, सारे हाथ में लो ना। तभी तो मैंने हाथ में बताया आपको, क्योंकि K9 आपको मिलना है, ढूंढना मुश्किल है। Li15 यहाँ, Li15 यहाँ मिलता है, वो मिलना मुश्किल है, तो यू कैन अप्लाई ऑन द हैंड TCM पॉइंट। तो इसको करिए, हार्मोन बैलेंस को करिए। सर टोन के लिए क्या कलर लगाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैगन फिर लगाइए, मैगन लगाइए। मैं नहीं कर सकते सभी पे ब्लैक रंग लगा दो। अगर आपको बाई चांस किसी के पास मैगन नहीं है तो सब पे ब्लैक, सब पे ब्लैक रंग लगा दो, लेकिन मैगन लगाएंगे इज बेस्ट। मैगन लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कितना होता है? ये मैग्नेट बड़ा वाला या छोटा वाला सर? हाँ, छोटा प्योर वाला, प्योर वाला। जी। चलिए और बताइए, किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए। सर एक केस देख रहे हैं पैरालाइज का, हम्म, और उनको 1 साल हो गया पैरालाइज के लिए। जी। तो वैसे हम कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर भी कर रहे हैं, ब्रेन का भी किया, लेकिन अभी ना स्लो प्रोसेस में रिसर्च रिजल्ट जा रहा है। आपने पैरेलस वाली हमारे क्लास अटेंड नहीं की, इसलिए आपको पता नहीं है। आपका लेवल 1 मिस है। हाँ सर, अभी तो होगा तो तब हो ही हाँ हाँ होगा वो हाँ तो। हाँ। तो क्योंकि अभी तो आप तो फिर वो जो हमने बताया, पता कि अब वही मैं बात कर रहा था कि अभी हर एक पेशेंट का ना, जब क्लासें लगती है ना जब हमारी ऑफलाइन, तो फिर हम पूरे डिटेल में वहां पर समझाते हैं कब क्या करना है।
हमारा यानी कि ये सेंक्शन जो हमारा ये पैरेलल्स वाला जो क्लास चलती है, कम से कम 2-2.5 घंटे क्लास है वो ऑफलाइन। तो हर चीज प्रॉपर एक एक चीज बताई जाती है। हमने अभी, आप तो वही करोगे जो हमने वीडियो में बता रखा, उतना ही करोगे। लेकिन फिर भी हाँ आप बिल्कुल सर। क्या क्या कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप में डाल देना, फिर मैं बता दूंगा क्या और चेंज करना है। थैंक यू। ओके। सर बाकी और बोलिए बोलिए। सर रिपोर्ट का कुछ पूछ लूँ क्या? किस छोटा चीज सा का? पॉइंट। रिपोर्ट है अभी, नहीं नहीं, वो ब्लड आप रिपोर्ट। मुझे व्हाट्सएप में डालिए, व्हाट्सएप में डालिए, कोई चक्कर नहीं, बताऊंगा मैं। ठीक है चलो। हाँ। बाकी अभी जो लोग बिल्कुल दिल्ली के पास में रहने वाले हैं, नए हैं या पुराने हैं, जो दिल्ली में आ सकते हैं, हमारी बहुत अच्छी क्लास है दिल्ली में होने वाली 4 दिन की। उसमें हमने बहुत कुछ दे रखा है और बहुत से नए डायग्नोस है जो हमने अब तक पहले कभी नहीं बताया क्लासों में। नए डायग्नोस हैं बहुत से, हम उसमें बताने वाले हैं, आप लोगों को आइए। उसमें कुछ और भी नई चीज़ें भी हैं, जैसे टेपिंग थेरेपी जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत नई यूनिक लेके आया हूँ मैं। टेपिंग थेरेपी है वहाँ पे जो हम अलग से बताने वाले हैं कि आप टेपिंग लगा के भी किसको बेचते हैं तो उसको बहुत आराम आता है। फिर टेप कैसे लगानी है, थोड़ी कैरो प्रैक्टिस जो हमारा लग सेक्शन है, लग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, वो आपको बताने वाले हैं। नए तरह के डायग्नोस बताने वाले हैं आपको कि कैसे डायग्नोस करना है बीमारी को, वो उसमें हम आपको बताने वाले हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं, कुछ ऑरिकुलर के पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको वही बताएंगे जो बहुत ईजी हैं, वो उसमें बताने वाले हैं। और भी बहुत सी नई चीज़ें जो हम आपको उसमें बताने वाले हैं। जो आ सकते हैं तो आइए, हमारी दिल्ली में अभी तो 20 दिन है, तो आप लोग के वहाँ पे क्लास अटेंड करिए, आपको कहाँ बहुत पे होगा दिल्ली में? दिल्ली में दिल्ली में शाहदरा में, कहाँ? शाहदरा में। हाँ जी। दूसरा, अब जो लोग दूर हैं, जो लोग बिल्कुल भी ऑफलाइन क्लास में आ ही नहीं सकते, तो हमारी अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है कलर थेरेपी, उसको अटेंड करिए। कि आप बहुत लोग हैं, सबको पता है कि कलर थेरेपी में कितने रिजल्ट मिलते हैं और बहुत लोग ले भी रहे हैं रिजल्ट, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है भी। आप कलर थेरेपी की कम से कम ऑनलाइन 5 दिन की क्लास है हमारी, वो पेड वाली है। आप देखिए, जब हम फ्री में आपको इतना कुछ दे रहे हैं तो पेड में कितना कुछ मिलने वाला आपको। तो कम से कम अपने घर में बैठ के कल थेरेपी तो सीख सकते हो भाई। आप पूछते हो सर कल थेरेपी का ट्रीटमेंट बता दो, अब कैसे बताएं अगर आपको करनी नहीं आती? थोड़ा बहुत बता दें, ज़्यादा तो नहीं बता सकते ना। ज़्यादा तो फिर आपको वो सिस्टम आना चाहिए कि वहाँ तो हम आपको नंबर बताएंगे, ये नंबर आए, इस नंबर पे ये लगा लो, तो वो नंबर आपको पता होना चाहिए, वो नंबर की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तब आप जाके कलर थेरेपी कर सकते हो, क्योंकि हमारा कलर थेरेपी जो डिफरेंट है, उसमें हम आपको आयुर्वेदा पढ़ाने वाले हैं। हमारा टीसीएम कहता है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, 5 एलिमेंट थ्योरी से बनी है, लेकिन जो हमारा आयुर्वेदा कहता है हमारी बॉडी 10 तत्व से बनी है। और 10 तत्व कौन से हैं, और बॉडी में कहाँ पे हैं, हाथों में कहाँ पे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, हम आपको वो सिस्टम पढ़ाएंगे, उनकी एनर्जियां बताएंगे, कौन सा तत्व कैसे कहाँ पे काम करता है, कौन सा ब्रेन पे काम करता है, कौन सा आपके स्पाइन पे काम करता है। मोस्टली हमारी स्पाइन पे क्लास है, वो पेन पे है, तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। हाँ जी बताइए, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर कलर थेरेपी में दोनों के लिए यूजफुल है, एक्यूट और क्रोनिक? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का यूजफुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं यूजफुल है। लेकिन एक ये है कि क्रॉनिक में आपको थोड़ा सा स्लो रिजल्ट मिलता है, एक्यूट में तो उसी टाइम मिलता है। अभी कुछ हो गया तो अभी रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अभी कुछ दर्द हुआ, अभी 1 मिनट में मिल जाएगा। इतनी जल्दी वो कहो कि थेरेपी काम करेगी नहीं, किसी को अभी चोट लग गई 1 मिनट में ठीक हो जाएगी? 1 मिनट लगेगा वो चोट को ठीक करने के लिए, यानी उसका पेन कम करने के लिए, अगर वहां पर कोई जख्म नहीं बना तो। अभी बहुत लोग आप देखो ग्रुप में डालते हैं, कल किसके मैट में किसी ने डाला था कि उनको सही थे हमारे, अभी उन्होंने अभी कलर थेरेपी की क्लास ज्वाइन की है, शायद देशमुख साहब हैं अपना बॉम्बे से। उन्होंने पूछा था कि मुझे बैक पेन, मैं क्या करूं, मैंने उसको वीडियो डाला। बाद में अभी उनका रिस्पॉन्स भी आया कि सर मैंने आपका वीडियो लेके डाला, मुझे तो 2 घंटे में मेरी कमर दर्द ठीक होगी, बताओ। अब उसी के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, पता नहीं कितने पैसे दे दोगे। हम कितना मांग रहे हैं आपसे भाई, और जिंदगी भर के लिए आपको एक गुण दे रहे हैं, अब वो नहीं लेना चाहते, आपकी मर्जी। सर सीपी चाइल्ड का पेशेंट सिर्फ कलर थेरेपी से 3 से 4 दिन में ही ठीक हुआ। होता है बिल्कुल। मैंने जो वीडियो डाल रखी है इसमें सीपी चाइल्ड की, मैं हर क्लास में कहता हूँ भाई एक अच्छा काम कर लो, इस वीडियो किसी को मत डालो, सिर्फ मेरी सीपी चाइल्ड वाली वीडियो अपने ग्रुपों में डाल दो। लोग परेशान है बेचारे, जिनका सीपी चाइल्ड, खाली बच्चा परेशान नहीं है, उनके पूरा परिवार परेशान है, माँ बाप परेशान थे, कहाँ कहाँ लेके घूम रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि वो आपको विद इन 3 या 4 दिन में आपको बता देंगे हमारे बच्चा जो गर्दन ऐसे गिरा के रहता था उसकी गर्दन सीधी होगी विद इन 1 वीक।
सिर्फ वो देख कर कलर लगा लेंगे। मैंने इतनी अच्छी वीडियो बना रखी है, मैं अभी ग्रुप में भी डालूंगा एक दो में। इतनी अच्छी मैंने वीडियो बना रखी है सीपी चाइल्ड वाली कि माँ बाप खुद देखकर उसको अगर वैसे अप्लाई करेंगे तो देखना, विद इन 3 4 दिन तो 5 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है। बच्चा खाना शुरू कर देगा, मुंह की लार ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जो गर्दन गिरा था उसको ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिक बच्चा ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और मैंने इतना बढ़िया से वीडियो बना रखी है। तो भाई उसको वीडियो को देख के आप बच्चे का इलाज करिए, जहां आके आपके कोई ग्रुप में डाल दो, किसी का भला हो जाए। कहते हैं, कर भला तो हो भला। किसी को वीडियो पहुंच जाए बेचारे को, कोई अपना इलाज कर ले, कोई भटक बेचारा। तो हमारा तो डॉक्टरी लाइन का काम ही है भला करना। ये कितनी उम्र तक काम करेगा सर, सीपी चाइल्ड वाला? यार जितनी मर्जी उम्र हो मेरे भाई, अच्छा। 2 3 साल से लगाना शुरू कर दो, 2 साल से शुरू कर दो, जितनी मर्जी एज हो। बाकी कुछ जब तक कुछ तो जितना जब कितना बंदा घर कर सकता है, बाकी कुछ तो आप हारा में भी करते हो, लेकिन हारा आप नहीं कर सकते। बच्चा कहाँ बैठा है, नहीं कर सकते। लेकिन जो नहीं आ सकते, दूर है, वो तो वीडियो देख के कुछ तो अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसको बोलो ये वीडियो देख तो उससे इलाज कर। वो जब तक आपको उसके अंदर बचपना है, हैं, जब तक उसके अंदर बचपना है तब तक सीपी चाइल्ड का इलाज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो। नहीं, सीपी चाइल्ड होना चाहिए, बचपना नहीं है, बचपना अलग बात है। सीपी चाइल्ड वो होता है जो बाय बर्थ पैदा हुआ। जो बच्चे रोते नहीं है वो सीपी चाइल्ड पैदा होते हैं। और जिनकी ग्रोथ नहीं होती, यानी कि सीपी चाइल्ड नहीं पैदा हुए लेकिन पैदा होने के बाद में ग्रोथ नहीं हुई, कहते जल्दी वाइट हेयर हो गए, बच्चा देर में बोलना स्टार्ट हुआ, उसको सीपी चाइल्ड नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे किडनी सेंस, यानी किडनी वीक थी माँ बाप की। उसमें फिर किडनी सेंस के पॉइंट लगाई, वो भी मैंने वीडियो में बता रखा है। वो सिर्फ आपको लेफ्ट राइट हैंड में लगाने, सिर्फ किडनी वाले पॉइंट, किडनी सेंस के पॉइंट। जो सीपी चाइल्ड बच्चा है उसको बहुत मिडिल फिंगर लेनी है साथ में। जो बाय बर्थ बच्चा सीपी चाइल्ड पैदा हुआ, आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने डिटेल में उसमें बता रखा है कि सीपी चाइल्ड को क्या लगाना है। और जो बच्चों की, कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, कि वो अभी मानो कि 12 13 साल का हो गया, अब लगता है ये तो अभी बहुत छोटा है, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का हो गया, छोटा लगता है। आप उसको किडनी सेंस वाले पॉइंट लगवा दो, मेरे सीपी चाइल्ड वाला देख के राइट हैंड में जो किडनी सेंस के पॉइंट है जो 10, आप देखो उसको लगाइए, 3 से 6 महीने लगवाइए उसको कम से कम। 15 20 महीने, 15 20 दिन में उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। उसके जो मसल है ना भरने शुरू हो जाएंगे, उसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आप उसकी पिक्चर निकाल लेना, फोटो निकाल लेना, 15 दिन के बाद में फोटो निकाल के देखना आप। चाहे एक महीने के बाद में बता देना, उसका चेहरे का रंग चेंज हो जाएगा कि किडनी सेंस के पॉइंटों से। वो भी बाय बर्थ ही है, लेकिन वो सिर्फ किडनी सेंस का मतलब, वो किडनी वीक थी माँ बाप की, इसलिए बच्चा जो है ऐसा कम पे, वो हट डिले माइलस्टोन कहते हैं, डिले माइलस्टोन कहते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे चल रहा है। यानी कि उसकी एज होगी 15 साल, लेकिन चल रहा है वो 7 साल में। तो यानी माँ बाप की किडनी वीक थी, जैसे जैसा बीज बोगे वैसा ही खेती काटोगे भाई। लेकिन अब उस खेती को हमें, यानी कि उसको जो खेती बोई है, वो उसको हमने आगे फुलवाना है, यानी उसमें पेड़ पौधे हमने लगाने हैं, उसमें फूल हमने लेके आने। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे। खाद और पानी क्या है, आपकी किडनी सेंस के पॉइंट, वहां पे काम करेंगे। उसको लगाइए, जिसके जल्दी ग्रे हेयर हेयर हो रहे हैं, जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं बच्चों के, लगाइए, देखिए। हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, या जो ताकत नहीं, पावर नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, समझ बूझ नहीं है, दिमाग कम काम कर रहा है। ऐसा लगता है यार थोड़ा मेंटली सही नहीं है, उतनी समझ में नहीं आ रहा। आप लगा के देखो 1 2 महीने, अरे एक बार बता दो, एक स्केच के पेन ले ले, उनको डेली घर में लगा ले। इसमें क्या, एक ही बार लगाना दिन में, क्योंकि ग्रोथ हो जाएगी, और क्या चाहिए। इतनी इजी इजी चीजें तो हो गई, और क्या बताइए। इसलिए सीपी चैड़े वाला वीडियो मेरा बहुत अच्छा है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज उसको आप जितने भी ग्रुप में, अभी मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ सब में, जो आपके ग्रुप हैं उनमें प्लीज डाल दीजिए, किसी का भला हो जाए। डॉक्टरी का यही काम है, हमारा हमारा यही काम है, कर भला तो हो भला। जितना भला करोगे, ऊपर बैठा है वो देने वाला, वो पता नहीं आपको कितना करने वाला। किसी की दुआएं आ गई ना माँ बाप की, यार उसने मुझे वीडियो देख के मेरा बच्चा ठीक हो गया, ये दुआएं अगर आपके पास आ गई, फिर आप कहाँ पे जाने वाले हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये दुआएं आपको आगे लेके जाएंगी, वो है, हम किसी का भला कर सकते हैं। चलिए, और कुछ। सर थायराइड में कलर थेरेपी चलता है? देखो थायराइड में, देखिए अभी देखो, आपको कुछ नहीं करने आता, फिर हम तो गलत है भी बताएंगे ना। हाँ, कोई तो है। हर बीमारी के रूट ऑफ कॉज होते हैं, जड़ होती है बीमारी की, ठीक है। थायराइड में एक तो हार्मोन इम्बैलेंस है, हमारी जगह वीडियो देखिए हार्मोन इम्बैलेंस की, उसको ऐड करवाए कर लगवाइए।
अभी आप जितना आपको आता हम तो उतने बताएंगे। जो हमारे हारा में, तो मैंने हारा का हमारी वीडियो बना डाटा की, जो हारा वाली हो वो हारा वाली लगा दो। नहीं कुछ आता फिर हम कल थेरेपी बताएंगे और क्या बताएंगे। तभी तो मैं कह रहे जिसको कुछ नहीं आता भाई कल थेरेपी तो कम से कम सीख लो। सर कलर में बच्चों को गैप भी देना होता है क्या? डेली कलर नहीं लगाए नहीं या नहीं, डेली गैप कर सकते दिए? हैं, नहीं कर सकते हैं। एक ही बार लगाना 2-3 घंटे के लिए बस। 2 घंटे के लिए बस, ज्यादा नहीं लगाना। फुल डे नहीं लगाना, एक कलर को एक दिन में एक ही बार लगाते हैं बस। दो चाहे तीन लगा घंटे रहे सारा दिन? हाँ, वो सारा दिन कहाँ लगा रहेगा, 1-2 घंटे में तो खत्म कर देंगे। बच्चे को तब लगाओ जब वो सो जाए, या उसका मुंह हाथ में मुंह ना जाए। जाने का ठीक आपने है। लगा दिया मुंह में हाथ डालेगा तो फायदा नहीं ना। हम्म। या उसका सो जाए तब लगाओ, लेकिन लगाने के बाद में उसका हाथ जो है ना वो लाइट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाथ सर अंदर अगर डाल ऐसा फील हो रहा हो कि वो लगाने के बाद बच्चा वीक होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, ऐसा कुछ? अब फिर मत लगाओ, फिर किडनी सेंस वाला पेशेंट नहीं हो। फिर दिक्कत अच्छा। और है। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर वो ऐसा वाली बात नहीं है, फिर और क्या दिक्कत है। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ जी। सर अभी बच्चा है 7-8 साल का है। हाँ। मतलब वो प्री मैच्योर है, तो उसका कंपेयर टू अदर बॉयज, मतलब स्कूल में भी क्लास में भी वो सबसे वीक है। हम्म, मतलब ये नहीं है, मसल्स नहीं है, बॉडी नहीं हो रही, खाता खाता तो खाता है, खाना खाता है वो, हम्म, पर उतना ग्रो ये नहीं हो रहा है, हाइट भी थोड़ा कम है। तो उसके लिए क्या, मतलब वही सीपी चाइल्ड का? किडनी सेंस के पॉइंट राइट हैंड लगाइए, देखिए आपको 15 दिन 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलने वाला है। ओके उनको सर, बता जो दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए जरा वो वीडियो। अब मैं अभी वीडियो डालता हूँ, वीडियो में देख लेना। सिर्फ राइट हैंड वाले पॉइंट लगाने, जो किडनी वाले वाले पॉइंट है बस, वो गोल वाले नहीं लगाने, जो मिडिल फिंगर वाले नहीं लगाने, खाली राइट हैंड वाले लगाने बस। उसमें बहुत ओके अच्छे से राइट। लगा रखा मैंने, वो आप अच्छे से लोकेशन दे सकते हो। आप खुद लगा दो, एक बार बता दो उनको, वो लगाते रहेंगे खुद, रिजल्ट मिलेगा। ओके। ठीक है। नहीं सर, मेरे ही लड़के का है। हाँ करिए करिए, फिर तो कहना क्या, करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है, ओके। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। सर एक बच्ची है 6 साल की, वो आप सुन कौन तो से बोल पाती रहे हैं मुझे? अच्छा, अपना वीडियो तो ऑन करिए। वीडियो तो ऑन करके बात करिए। भाई कैसे बात करते हो भैया, मैं तो पता नहीं आप कौन बोल रहे हैं। हाँ जी। अरे सर मैं अनिल सिंह बात कर रहा हूँ सर, यहीं से देहरी वीडियो सादरा ऑन से। कर दिया ना। अरे वीडियो तो ऑन करो वीडियो भाई, ऑन अपना करिए चेहरा ना। दिखा दो मेरे भाई। चेहरा कौन सा सर मैं दिखाइए ना। रजाई पहले हमारे के स्टूडेंट मैं कहाँ पे रजाई हैं? के अंदर बड़ा हुआ हूँ सर। कोई नहीं, रजाई से दिखाओ। रजाई दिखाओ भाई निकाल के, हम तो आपके भाई देखना चाहते हैं, आपका चेहरा देखना चाहते हैं, हम आप आ नहीं रहे क्लासों में इसलिए। हाँ? अरे सर मैं मेरा क्वेश्चन भूल जाऊंगा फिर। हम बता दें, हमें आपका क्वेश्चन याद आ गया, बताइए। नहीं होगा कोई बात नहीं, आप दिल्ली क्लास में आने वाले, वहां बता देंगे आपको कौन सा आंसर, बताइए और ओके सर, ओके, थैंक यू सर। क्या। तो चलिए ठीक है फिर। अभी आगे तो क्लास शायद मेरी नहीं ऑनलाइन जल्दी हो पाएगी, क्योंकि अभी इसके बाद में अभी हमारी मंडे से फ्राइडे क्लास होगी, कल थेरेपी होने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में बॉम्बे जाने वाला हूँ लेवल 3 के लिए। उसके बाद आऊँगा, फिर हमारी दिल्ली में क्लास है। और मैंने फरवरी में फर्स्ट वीक में, यानी 10 फरवरी तक मैं बाहर जा रहा हूँ 4 महीने के लिए। तो फिर जाके मैं जून फर्स्ट वीक में आने वाला हूँ। तो एक तो रिक्वेस्ट सबसे है कि बहुत लोग इंस्ट्रूमेंट मंगाते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट सामान चाहिए तो मुझे आप पहले ऑर्डर कर देना, इसी महीने के अंदर अंदर। नहीं तो फिर आपको फिर 3-4 महीने के बाद में मिलेगा, तो मुश्किल होगा बाद में किसी को भेजने के लिए। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, किसी को चाहिए तो ठीक है। क्लासेस लेके आपकी ये मत खोइए, मैं वहाँ भी आपके साथ टच में रहूंगा। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, हमेशा आपके पास में ही हूँ। हो सकता है वहाँ से भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाता रहूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मैं आपसे दूर नहीं जा रहा, आपके दिल के अंदर ही हूँ। चाहे यहाँ बैठा हूँ, बाहर बैठा हूँ, कोई बात नहीं। हमने आपसे यानी ऐसे ही मिलना, मिलते रहेंगे, डोंट वरी। वर्ल्ड के किसी भी सर, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे आप, ऑनलाइन जूम पर तो क्लास कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जूम में करेंगे, डोंट और वरी। कुछ और नया? आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका टाइम चेंज हो जाएगा, यानी कि वो आंसर आपको सारी रात को मिला करेंगे, दिन में नहीं। हाँ, वहां तो यहाँ दिन है तो 12 घंटे वहां का रात फर्क है। है, अभी दिन है वहां रात है, अभी रात के यहाँ 10 बजे है, वहां सुबह के 10 बजे है, बस इतना ही है कि आपको सारे क्वेश्चन रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पूछने हैं, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। ठीक और है। कुछ नया लेके ओके। आएंगे सर फिर हमारे हाँ, लिए? नया कुछ बहुत लेके आएंगे, वहां से सर्च करके लेके आएंगे, वहां जाके मैंने ये काम करना, कुछ और नया ढूंढ कर लेके आएंगे, ठीक। जी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू कभी भी सर। कोई भी क्वेश्चन है, ग्रुप थैंक में यू। डालिए, डोंट वरी। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, आप कॉल भी कर सकते हो। 24 आवर से मेरा मोबाइल ओपन है, दो दो मोबाइल हैं। तो कभी भी कोई झिझकने वाली बात नहीं है, कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है। मैं क्लास में नहीं तो मैं आपको कॉल का आपको रिप्लाई दूंगा, नहीं उठाऊंगा तो आपको बैक कॉल शाम तक जरूर जाएगा। तो मैं मैं सिर्फ मेरा जीवन आप लोगों के लिए है, याद रखिए। मुझे ये कोई टेंशन नहीं होती, कोई क्यों कॉल कर रहा है, मुझे कोई क्यों मैसेज कर रहा है, मुझे उतनी खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ।
इसलिए बेधड़क अपने क्वेश्चन पूछिए, बेधड़क मुझे फोन कीजिए, मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता, मेरा कोई भी कोर्टिसोल नहीं बढ़ता, मुझे खुशी होती है, याद रखिए। सर मुझको बहुत सर्दी है, हाँ, खांसी है, कफ निकल, तो कलर थेरेपी में क्या करना होगा? अभी मैं बताता हूँ, आप मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, अभी मैं आपको बता ठीक के ठीक आपके ग्रुप ठीक ठीक में डालता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है जी, ठीक, मिलते हैं ओके, बाद में। सर थैंक यू सर, जिसको गुड नाइट। सर्दी ज्यादा लगती है सर्दी ज्यादा होता है तो उसके ऐसा लिए यहाँ पे देखिए, GV14 पे लगाइए रेड कलर यहाँ पे, GB14 जीवी। गवर्निंग वैसे 14 पे रेड रंग लगाइए। तो बीपी तो हाई नहीं हो जाएगा इससे? अरे कैसे, जब ठंड ज्यादा लगती है बीपी कहाँ से हाई हो गया, बता दीजिए, पहले बीपी चेक कर लो, बीपी अगर हाई सर नहीं है, नॉर्मल है, तो यहाँ GV14 पे यहाँ पे लगा दीजिए रेड कलर, ठंड सर लगने लग जो जाएगी। नॉर्मली रहता है हमेशा हाथ पे यहाँ पे मेरा। लगाइए, ठीक है। देखिए सर दो बोथ सर साइड। मेरा बीपी हाई बहुत, रहता है लेकिन ठंडी ज्यादा लगती है तो। तो फिर आपकी गर्मी की वजह से आपको बीपी को कम करना पड़ेगा, वो अलग बात है, बीपी वाले नहीं लगा सकते, फिर बीपी कम करिए, ठंड तो सर लगेगी, बोथ। जब ज्यादा गर्मी होगी ठंड लगेगी, बीपी को कम करिए, वहाँ बीपी को नॉर्मल लाइए, अपने कोर्टिसोल कम करिए, बीपी हाई तो तो आपका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। सर बीपी कैसे कम करें सर? मैं तो सारा प्रोटोकॉल लगा रही हूँ पर कम नहीं हो रहा सर। मैम आप कौन बोल रहे हैं? मैं अनीता टोडी बात कर रही हूँ अब तो सर। फिर आपने हमारी कभी क्लास अटेंड नहीं की, तो हमारे वाले प्रोटोकॉल तो कभी लगाए नहीं, दूसरे लगाए, हमें पता नहीं क्या लगाते हो। ठीक सर है, जो नॉर्मल TCM के जो नहीं वो प्रोटोकॉल है अपने ना लगाते, आप लगाते नहीं, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता। तो सर सर आप कोर्टिसोल अपना कैसे प्रोटोकॉल कम करें? बताइए ना सर। मैम मैं ये बहुत परेशान हूँ बीपी देखिए, से। बीपी के कारण जो है बहुत बड़ा चैप्टर है बीपी का, कोई दो पॉइंट नहीं, बीपी लगा के ठीक हो जाओगे आप। बीपी के हम्म। बहुत से रीजन है, बहुत से कॉजेस हैं, जब तक उनको हम्म। नहीं हम फाइंड आउट करेंगे, उनको नहीं ठीक करेंगे, बीपी ठीक नहीं होगा। हम्म। ठीक है ना, एक यानी बीपी को ठीक करना आपने, अगर आप 10 साल से कोई मेडिसिन खा रहे हो, फिर से आप सोचो कि बीपी ठीक नहीं करना आपने, अपने हार्ट को ठीक करना। सर बीपी की मेडिसिन तो अभी महीना भर से शुरू की है सर। तो फिर आपका कोर्टिसोल वगैरह हाई होगा, फिर कोई बात नहीं, मुझे पूरा सिम्टम भेजना मुझे सारे अपने ग्रुप में, मैं भी देखता हूँ, अपनी टंग की यार पिक्चर बंद भेजना, करो। फिर बताता हूँ मैं, ठीक है आपको। सर रिपोर्ट भेजो या मेडिसिन का नहीं नहीं, नाम मेडिसिन भेजूं नहीं सर? चाहिए मैम, अपनी टंग की पिक्चर, अपने सारे सिम्टम भेजिए बस। ओके सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आपने सर टंग एक की मेरा पिक्चर क्वेश्चन है बोलिए। सर कि जो वेगस नर्व जब एक्टिवेट करते हैं तो किन लोगों को वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं करनी है, किस केस में? देखिए वेगस नर्व तो सबको एक्टिव करनी है, किसी वजह से नहीं करनी, लेकिन ये देखना कि जब आपका ना, जब आपका कभी भी आपका बीपी बहुत लो है, अच्छा। जब आपका बीपी बहुत लो है, तो उस टाइम में आपने वेगस नर्व के जो फ्रंटल पॉइंट जो हमने आपको बताए थे क्लास में, जो फ्रंट एज में पॉइंट आते हैं, उनको ज्यादा एक्टिव नहीं करना, फिर आपने बैक साइड को एक्टिव करना है, ये फिर आपने सिर्फ यंग साइड में रहना, जिन साइड में ज्यादा नहीं आना। अच्छा हाँ, तो हमने यांग यांग साइड की तरफ जाना है फिर हमने। यंग साइड में मोस्टली आपको सर्वाइकल वाला एरिया लेना है, और पीछे जीवी वाला एरिया लेना मोस्टली, लो जीबी वाला। बीपी, लो बीपी में। लो बीपी में यूबी वाला लेना है सर या हाँ, जीबी वाला? यूपी और जीवी वाला लेना है, ठीक है। वहां को तो ज्यादा एक्टिव फ्रंटल। करना। और जिन साइड में लोग, जिनको हम जिनकी तो पहले ही दिक्कत है, तो जिनको ज्यादा एक्टिव हम्म नहीं नहीं करेंगे, जब बीपी किसी का ज्यादा लो होगा। लो होगा, और जब हाँ, सर हाई हो तब उस केस में? तब हम पूरा यंग साइड में जाएंगे, फिर यंग साइड को डोंट टच, यंग साइड मैंने आपको बहुत बार बताया कि यंग साइड टच फिर नहीं। यिन और यांग दोनों लेंगे नहीं, दोनों तब? नहीं लेंगे बहन मेरी, एक ओनली जिन साइड, डोंट टच यंग साइड इन द हाई ओके बीपी सर। अंडर हाई पल्स। ओके सर। ओके वो तो मैंने ओके। आपको क्लास में बताया था, भूल गए आप दोबारा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। नहीं सर, मैं थोड़ा सा इस चीज का क्लास में पता नहीं चला था मेरे कोई को। बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लीजिए, कोई चक्कर नहीं, फोन करके पूछ हाँ सकते जी हैं, हाँ, कोई वाली बात नहीं, डोंट। ठीक है। ठीक ठीक है, है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप सबको, ठीक है जी, गुड थैंक नाइट यू सर। सर। नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड गुड सर। नाइट। नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, गुड नाइट, सर गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट जी। सर। गुड नाइट सर।